दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख हुई तय। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। ये आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ यूपी की दूसरी बार बागडोर 25 मार्च को संभालेंगे। उनके नेतृत्व में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार का गठन होगा। 25 मार्च को लखनऊ में शहीद पद स्थित इकना स्टेडियम में समारोह होगा। कई मायनों में शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास होगा। भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शासन ने प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि इकना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। लखनऊ सहित आसपास के जिलों से लाभार्थियों को शपथ ग्रहण समारोह में लाया जाएगा। खासतौर पर महिला लाभार्थियों को समारोह में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार 25 मार्च को शपथ लेंगे। बड़ी खबर, गोरखपुर में होलिका उत्सव पर जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले चुनाव में मिली जीत सुशासन पर जनता की मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन विश्वास का प्रतीक हैं। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम केवल राजनीतिक परिणाम नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति 5 वर्ष तक प्रतिबद्धता, ईमानदारी से किए गए कार्यों पर भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की जीत वाली जनता की मोहर है। चुनाव परिणाम बताता है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार गोरखपुर आए योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार शाम पांडे हाता के होलिका दहन शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पांडे हाता होलिका दहन उत्सव समिति के कार्यक्रम में योगी ने कहा कि प्रदेश में विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए लोकप्रिय सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है। इसके लिए प्रदेश की जनता का आभार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 8 वर्ष पहले सुरक्षा, विकास और सुशासन की नींव रखी थी, जो अब सबका साथ सबका विकास के मंत्र के रूप में जन विश्वास का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने मिलकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम किया है। प्रदेश की पहचान, आस्था का सम्मान, महिलाओं, बहन बेटियों की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, व्यापारियों की सुरक्षा और किसानों की खुशहाली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचाने के जो सफल कार्य हुए, उनका सुखद परिणाम चुनाव में देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से तमाम भ्रामक प्रचार किए गए, अनर्गल प्रलाप किया गया, आपत्तिजनक व व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं, राजनीतिक मर्यादाओं को धत्ता बताया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास दृढ़ता से कायम रहा और विपक्ष की सारी कारगुजारी धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने इस चुनाव में इतिहास रचा है। आजादी के बाद भाजपा को जिले में सभी 9 सीटों पर जीत मिली है। इसी तरीके से गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। इसके लिए गोरखपुर व मंडल वासियों का आभार है। ये जीत कई मायने में ऐतिहासिक है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी की जीत पर पूरे प्रदेश वासियों को बधाई दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह अब 25 तारीख को होगा। और बड़ी खबर, 20 मार्च को होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान, 22 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रचंड जनादेश के बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा अभी तक राज्य के नए मुखिया का नाम तय नहीं कर पाई है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद 20 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 22 तारीख को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी तक पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह और अनिल बलूनी के नाम को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंका सकते हैं। केंद्र की कई योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी चाहेंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, इसलिए नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा नई कैबिनेट भी पूरे तरीके से बदली हुई होगी। पूर्व के कई मंत्रियों को इस बार कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। माना जा रहा है कि गुजरात की तर्ज पर युवा चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आपको
बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में 20 तारीख को नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी उत्तराखंड को 22 मार्च को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, बोले विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आजाद ने G23 समूह के विचारों को सोनिया गांधी के सामने प्रस्ताव में रखा है। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन कोई मुद्दा नहीं है, हमने सिर्फ संगठन को मजबूत बनाने और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष का चुनाव कुछ महीने के बाद होना है और पार्टी के कार्यकर्ता इस बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सोनिया गांधी से चर्चा होती रही है। कुछ दिनों पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी और सुझाव मांगे गए थे कि हार के क्या कारण हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करना है। मैंने भी अपने सुझाव दिए थे। आज मैंने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने सुझावों को फिर से दोहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे अपने विरोधियों का एकजुट होकर मुकाबला किया जाए और किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, यही चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के बयान के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कहा कि अभी नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं आया है। सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी तो हम सब लोगों ने कहा कि आप बनी रहिए, अभी पार्टी के चुनाव नहीं हो रहे, कुछ महीने में चुनाव होगा, उस वक्त पार्टी कार्यकर्ता फैसला करेंगे कि कौन अध्यक्ष बनेगा। आज तो अध्यक्ष पद खाली नहीं है। इससे पहले सोनिया गांधी ने आजाद से 2 बार फोन पर बात की थी। उधर वायनाड से कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बागी खेमे के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी। दोनों के बीच में मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली है। आपको बता दें कि गांधी परिवार अब G23 ग्रुप को मनाने में जुटा है, जिसको लेकर आज गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, G23 के नेताओं से वीरप्पा मोइली की बड़ी अपील, बोले सब्र रखें, मोदी युग के बाद बिखर जाएगी भाजपा। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ने असंतुष्ट गुट G23 के नेताओं से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में नहीं हैं, कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं चाहिए। मोइली ने कहा कि भाजपा और अन्य दल आएंगे जाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस है, ये हमेशा रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें दलितों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वीरप्पा मोइली ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधार चाहती हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने इसे तोड़ दिया है। G23 नेता पार्टी आलाकमान को निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मोइली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसी ही रहने वाली नहीं है। उन्होंने दावा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म होने के बाद भाजपा पूरे तरीके से बिखर जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के एक अलग गुट G23 बन गया है, जो कांग्रेस आलाकमान से असंतुष्ट है। पिछले कई दिनों से G23 के नेताओं की अलग अलग बैठक चल रही है। G23 में कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक शामिल हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, होली पर नजर आई चाचा भतीजे की दूरी, मंच पर साथ तो बैठे अखिलेश शिवपाल, लेकिन नहीं हुई बात। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव की पार्टी एक हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये एक हुए हैं? इस सवाल का जवाब होली के कार्यक्रम में मिल गया। मौका होली कार्यक्रम का था। सैफई परिवार के सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव समेत पूरा कुनबा कार्यक्रम में जुटा था। मंच पर चाचा भतीजे भी थे। करीब 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मंच पर साथ में बैठे रहे, लेकिन बातचीत तो दूर, अभिवादन तक नहीं हुआ। मंच पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले रामगोपाल यादव पहुंचे, उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे और थोड़ी ही देर के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सपा गठबंधन में शामिल शिवपाल यादव भी पहुंच गए। 1.5 घंटे तक मंच के एक कोने में पारंपरिक फाग के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन शिवपाल और अखिलेश यादव पास पास बैठकर भी दूर थे। दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। शिवपाल और रामगोपाल जरूर आपस में बातचीत करते दिखे। दोनों कई बार हंसी ठिठोले भी करते नजर आए। उधर रामगोपाल और अखिलेश यादव के बीच तो बातचीत हुई, लेकिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में अभिवादन का भी वार्तालाप नहीं हुआ।
अगली बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट का होगा शपथ ग्रहण समारोह, 10 मंत्री लेंगे शपथ। ये आपको बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में होगा। मुख्यमंत्री मान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 10 विधायकों के नाम और उनकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया कि नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब की जनता ने हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमें दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा करनी है, पंजाब को एक ईमानदार सरकार देनी है, हमें रंगला पंजाब बनाना है। आपको बता दें कि आज भगवंत मान के 10 मंत्री शपथ लेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा भाजपा की बेईमानी और चालाकी से हुई सपा गठबंधन की हार। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नीति गठबंधन भाजपा की बेईमानी और चालाकी के कारण हालिया विधानसभा चुनाव हार गया। यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हमें डर किस बात का है, हम चुनौतियों मुसीबतों का डटकर मुकाबला करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करते रहेंगे। जसवंत नगर सीट से विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में हमारी सीटें और वोट फीसदी बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नहीं हराया, हमें तो भाजपा की चालाकियों और बेईमानी ने हराया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा की साजिश में केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और सरकार के कई अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश की जनता ने सपा को नहीं हराया, हमें तो भाजपा की चालाकियों और बेईमानी ने हराया है। यदि आप भी मानते हैं कि ऐसा ही हुआ है तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, 2 साल के बाद दिखा होली का पहले जैसा उल्लास, जमकर नाचे गाए लोग और उड़ाया गुलाल। आपको बता दें कि कोरोना के चलते फीका पड़ा होली का रंग और उत्साह 2 साल के बाद फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिया। यूपी के हर जिले में होली का उल्लास और रौनक दिखाई दी। बच्चे बड़े और बुजुर्ग सभी रंगों के त्योहार की खुशियों में डूबते नजर आए। आपको बता दें कि काशी में होली के हुड़दंग का अलग ही रंग दिखाई दिया। कॉलोनियों मोहल्लों से लेकर गंगा घाट तक लोग रंगों में सरोवर होकर नाचते गाए नजर आए। एक दिन पहले ही सभी तरीके की पाबंदियां हटी और स्विमिंग पूल भी खुलने से वहां भी रंगोत्सव का उल्लास नजर आया। आपको बता दें कि यही माहौल पूरे देश में रहा, लोगों ने धूमधाम से होली मनाई। आपको बता दें कि यह होली का उत्सव 2 साल के बाद बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अगली बड़ी खबर, होली की मेहंदी में लड़कियों ने हथेली पर रचाया बुलडोजर, बोली बुरा न मानो होली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल की शुरुआत से लेकर अब तक बुलडोजर काफी चर्चा में बना हुआ है। इसी क्रम में बांदा जनपद की लड़कियां भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने होली के त्योहार पर मेहंदी से अपनी हथेली पर बुलडोजर की तस्वीर उकेरी। इस होली के त्योहार को खास बनाने के लिए उन्होंने बुलडोजर की आकृति डिजाइन कराई है। लड़कियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही बुलडोजर को लेकर सियासत सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में इस त्योहार पर हमने भी इसे लेकर कुछ खास करना चाहा और होली पर कहा भी जाता है कि बुरा ना मानो होली है। इसके बाद रंग और गुलालों से होली का त्योहार मनाया। आपको बता दें कि मेहंदी में बुलडोजर के साथ पेड़ पौधे देवी देवताओं की आकृति भी युवतियों ने हथेली पर उतरवाई। उधर वाराणसी और बरेली से लेकर यूपी के कई गांव शहरों में बुलडोजर पर जुलूस निकाले गए तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने होली खेली। आपको बता दें कि सूबे में योगी सरकार की वापसी के साथ ही होली पर बुलडोजर बाबा पिचकारी की डिमांड बढ़ गई, जिसको लेकर लगभग 3 दिन में ही वाराणसी में 50,000 पिचकारियां बिक गईं। आपको बता दें कि इस बार होली का महोत्सव बाबा बुलडोजर के बुलडोजर से रंगा रहा। अगली बड़ी खबर, गुजरात के बाद अब कर्नाटक के भी स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है भगवत गीता, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। आपको बता दें कि गुजरात के बाद कर्नाटक के भी स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया जा सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जानकारों की माने तो इसे स्कूल में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। इससे पहले गुजरात की बीजेपी सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू भगानी के एक दिन पहले ही भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि अब ऐसा लगता है कि गुजरात और कर्नाटक में भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, ये शख्स निकला मुख्यमंत्री योगी का जबरा फैन, मिलने के लिए राजस्थान से पैदल ही
पहुंच गया गोरखपुर। ये आपको बता दें कि गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति गजब की दीवानगी देखने को मिली है। उनके प्रति निष्ठा रखने वाले राजस्थान के मामचंद आनंद पैदल ही उनसे मिलने गोरखपुर मंदिर पहुंच गए। मामचंद आनंद योगी आदित्यनाथ से बेहद प्रभावित हैं। वो पंथ में शामिल होकर आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए योगी का मार्गदर्शन चाहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि वो जयपुर से पैदल इसलिए चल पड़े कि वो अपने नए साधना पथ के प्रति समर्पण दिखा सकें। मामचंद आनंद को पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उनके जीवन में नई दिशा दिखाई देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।